फ़ोन का बैटरी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जा रहा है, हम इसे फ़िक्स कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को हम फ़िक्स कैसे करें? दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपका भी फ़ोन का बैटरी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जा रहा है, मतलब आप अपने फ़ोन को एक बार फुल चार्ज करते होंगे। फुल चार्ज करने के बाद जैसे ही आप अपने फ़ोन को केवल 1 घंटे या फिर 2 घंटे यूज़ करते होंगे, उसके बाद जो आपका फ़ोन है वो फिर से डिस्चार्ज हो जाता होगा। मतलब 1-2 घंटे यूज़ करने पर ही। अगर दोस्तों आपके भी फ़ोन के अंदर यही सेम प्रॉब्लम है, तो बस आप मेरे कहने पे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आप ही के फ़ोन के कुछ ऐसे 5 हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि अगर आप अपने फ़ोन को लगातार 4 से 5 घंटे भी यूज़ करेंगे, फिर भी जो भी आपका बैटरी का परसेंटेज होगा, वो कुछ ना कुछ बचा ही रह जाएगा। तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक-एक सेटिंग्स को आप अपने फ़ोन के अंदर ध्यान से कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे हम टॉपिक पे आएंगे और यहाँ पे हम जानेंगे कि हमें अपने फ़ोन के अंदर कौन-कौन सा सेटिंग्स करना होगा, जिसके बाद हमारे फ़ोन के अंदर जो भी ये बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आइए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो चैनल है अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए दोस्तों सिंपल यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना है एंड यहाँ पे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आपको सपोर्ट करना है। इससे दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर देना है एंड उसके बाद नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक कमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो सचमुच में काम करेगा या फिर जो भी हमने जानकारी दिया आपको आपको अच्छा लगा, तो यहाँ पे आपको बस थैंक यू लिख करके कमेंट कर देना है या फिर जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आप अपना नेम भी लिख करके कमेंट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको मेरे लिए इतना सा कर देना है। यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हिडन सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहला चीज़ हो जाता है, एक होता है आपका क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन और दूसरा चीज़, दो सेटिंग हम लोग करने वाले हैं जो भी हमारा फ़ोन का सेटिंग्स होता है उसके अंदर, जो कि काफ़ी हाइड होता है। सबसे पहला जो सेटिंग होगा, फर्स्ट 3 सेटिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि दोस्तों हम अपने फ़ोन के अंदर अगर अधिकतर देखें तो हम अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ही यूज़ करते हैं। चाहे कोई वेबसाइट के ऊपर जाना हो गया या फिर कोई भी चीज़ चेक करना होगा, तो हम अपने फ़ोन के अंदर ये क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ही यूज़ करते हैं। और फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो कितना ख़त्म होता होगा। अगर इसके अंदर आपका एक भी सेटिंग इधर-उधर होता है, तो आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो पानी की तरह ख़त्म होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक-एक सेटिंग्स को ध्यान से बताता हूँ और आप भी ध्यान से देखिएगा और एक-एक सेटिंग्स को आप देख लीजिएगा अपने फ़ोन के अंदर कि क्या वो सही जगह पे है कि नहीं। ठीक है, मतलब वो सही सेटिंग उसमें किया हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने फ़ोन के अंदर ये क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ये यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। सिंपल पहला सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, तो जो भी क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन का सेटिंग होता है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। अब सिंपल यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा ही स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही ये यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव ब्राउजिंग का। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपको 3 सेटिंग मिलता है। यहाँ पे आप ध्यान से आकर के देख लीजिएगा कि इसके अंदर इसमें से आपका कौन से वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहले से ही क्रोम ब्राउज़र का सेटिंग हो या फिर फ़ोन का सेटिंग्स का सेटिंग हो, मैं सभी को पहले से ही अच्छे तरीके से करके रखता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप आकर के ये देख लीजिएगा कि इन तीनों ऑप्शन में से आपके फ़ोन के अंदर कौन सा वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट है। अगर यहाँ पे आपका ये नो प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के अंदर आकर के तुरंत ही यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन से हटा करके और आपको अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के अंदर ये इनहेंस प्रोटेक्शन को ऑन कर लेना होगा। इससे होता क्या है कि जो भी आपका फ़ोन का बैटरी होता है वो 30% तक सेव होने लगता है। और कैसे होता है ये भी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ करके इस वाले सेटिंग को ऑन कर सके। देखिए होता क्या है कि जब भी दोस्तों आपके क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे ये नो प्रोटेक्शन पे ऑन होता है, तो जो भी आपका फ़ोन का बैटरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है। होता क्या है कि जैसे आप क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के अंदर कोई भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट में जाते ही कि वहाँ पे बहुत सारा ऐड चलता है। और जैसे ही दोस्तों अगर गलती से किसी ऐड पे क्लिक हो जाता है,
तो वहाँ पे कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और वही सारे एप्लीकेशंस फ़ोन का जो बैटरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन दे रखा होगा इनहेंस प्रोटेक्शन का, आपको यहाँ से आकर के इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये पहला सेटिंग कर लेना होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ़ोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम सेकंड सेटिंग करेंगे। सेकंड सेटिंग करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको बैक होना होगा, फिर से यहाँ पे आपको एक बार बैक होना है। बैक होने के बाद अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये एडवांस के अंदर, ये नोटिफिकेशंस का। बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारा सेटिंग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैं सारे सेटिंग्स को पहले से ही करके रखता हूँ, इसीलिए जो भी मेरा फ़ोन का बैटरी है वो काफ़ी मस्त चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर रखा है। आपको यहाँ सेकंड सेटिंग में आकर के यही करना है। जो भी क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसको आपको ऑफ करके रखना है। अगर आप ऑफ़ नहीं करके रखेंगे तो जो भी आपका फ़ोन का बैटरी होगा वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ये नोटिफिकेशन ऑन रहता है और आपका फ़ोन अगर ऑफ भी होगा तब भी आपका फ़ोन का बैटरी बहुत ज़्यादा ख़त्म होगा, क्योंकि जैसे ही आप डेटा चालू करेंगे जो भी क्रोम ब्राउज़र का नोटिफिकेशंस होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर क्रोम ब्राउज़र का नोटिफिकेशन ऑन होता है तो नोटिफिकेशंस कितना ज़्यादा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपका ये क्रोम ब्राउज़र का नोटिफिकेशन है इसको आपको ऑफ करके रखना है। और ऐसे कोई भी काम का नोटिफिकेशन आता तो नहीं है क्रोम ब्राउज़र से, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र का ये जो नोटिफिकेशंस है इसको आपको ऑफ करके रखना है। आप अपने फ़ोन के अंदर देख लीजिएगा, यहाँ आने के बाद ये जो भी ये नोटिफिकेशन आता होगा वो आपके लॉक स्क्रीन पे भी दिखता होगा, बैनर पे भी दिखता होगा और साथ ही साथ ऐप आइकन का बैज भी दिखता होगा नोटिफिकेशंस का। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वाले सेटिंग को आप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है आपका दूसरा वाला सेटिंग। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर ये दो सेटिंग करना है। एंड तीसरा सेटिंग करने के लिए अब यहाँ पे आपको क्रोम से बाहर आना है। अब बाहर आकर के यहाँ पे आपको तीसरा सेटिंग करना होगा, ये भी क्रोम का ही सेटिंग है, ठीक है। तो ये तीसरा सेटिंग करने के लिए अब यहाँ पे आपको क्रोम पे इस तरीके से क्लिक करके रखना है। एंड उसके बाद इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का, बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही गाइज यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे आप देखिएगा आने के बाद इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ये डेटा यूजेस का। तो यहाँ पे जो डेटा यूजेस का ऑप्शन दे रखा होगा बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ आने के बाद केवल आप ये देख लीजिएगा कि ये बैकग्राउंड डेटा ऑफ है कि ऑन है। अगर यहाँ पे ये ऑन होगा तो ही आपका फ़ोन का बैटरी ज़्यादा खत्म होता होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको आकर के क्या करना है, इस वाले सेटिंग को भी आपको ऑफ कर देना है ताकि ये क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर डेटा यूज़ ना करे, ताकि आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो सेफ रहे, ठीक है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो ये क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर कोई भी डेटा यूज़ नहीं करेगा, जिससे आपका जो फ़ोन का बैटरी होगा वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम अगले सेटिंग के बारे में जानते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको आपको ध्यान से अपने फ़ोन के अंदर कर लेना है, ठीक है। चौथा सेटिंग यहाँ पे है जो कि काफ़ी हिडन होता है, वो पता भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों को कि उसे हमें कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि उस वाले सेटिंग को आपको कैसे अपने फ़ोन के अंदर ऑन करना है। तो उस वाले सेटिंग को करने के लिए बस यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का सेटिंग्स ओपन करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अब तक आपने तो ये डेवलपर ऑप्शन का नाम सुना ही होगा। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर देखना है कि क्या आपके फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन इनेबल है कि नहीं, ठीक है। डेवलपर सिंपल यहाँ पे आपको ये सर्च वाले ऑप्शन पर लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप डेवलपर लिख करके सर्च करेंगे, अगर आपके फ़ोन के अंदर पहले से ही डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा तो आपका यहाँ पे ये डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अगर इनेबल नहीं होगा तो यहाँ पे आप सर्च करके थक जाएंगे, फिर भी आपका डेवलपर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से आप सर्च करके देख लेंगे, अगर डेवलपर का ऑप्शन आता है तो सही है, और अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डेवलपर का ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। डेवलपर वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए अभी यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये अबाउट डिवाइस का। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिया होगा बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। जो भी आपका फ़ोन होगा, डिवाइस नेम वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं देखना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्जन का, बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन का वर्जन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर किसी किसी फ़ोन के अंदर बिल्ड नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो जो भी लिखा हुआ होगा बस उसी के ऊपर आपको क्या
करना है 7 बार आपको टैप करना है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको 7 बार टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप 7 टाइम टैप करेंगे तो जो भी आपका डेवलपर ऑप्शन होगा आपके फ़ोन के अंदर इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होता है, ठीक है। यही काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है और वो अपने फ़ोन के अंदर ये वाला सेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिया है, क्लियर बताया हुआ है कि आप किस तरीके से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप आकर के और डेवलपर ऑप्शन को आप अपने फ़ोन के अंदर इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बाहर आना है, ठीक है। अब बाहर आने के बाद यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब सिंपल यहाँ आकर के ये सर्च वाले ऑप्शन पे आप डेवलपर लिख करके सर्च कीजिएगा, डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेवलपर वाले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चले आएंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पे ये वाला जो सेटिंग है इसको आपको ध्यान से कर लेना है। उस सेटिंग को करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से करके लिखा हुआ होता है, वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग, इस तरीके से ये वाला। और यहाँ पे आप आकर के देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ ये लिखा हुआ मिल जाएगा, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यहाँ से दोस्तों आपका 2 प्रॉब्लम फिक्स होता है केवल एक सेटिंग की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है रिड्यूस बैटरी ड्रेन, मतलब जो भी आपका बैटरी ड्रेन होता है वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क अच्छे से नहीं आता होगा तो उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आकर के ये चौथे वाले सेटिंग के अंदर ये वाला आपको कर लेना है, ठीक है। अगर ये सेटिंग ऑफ होगा तो यहाँ पे आपको आकर के इस वाले सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर इस वाले सेटिंग को भी आपको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे लास्ट सेटिंग के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं और वो हमारा होगा 5वां सेटिंग। अगर दोस्तों आपका फ़ोन का बैटरी बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होता है, मतलब आप चार्ज करते हैं उसके कुछ ही घंटे बाद आपका फ़ोन का बैटरी तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर दोस्तों आप अपने फ़ोन को लाइट मोड में यूज़ करते होंगे मतलब ये कुछ इस तरीके से हर जगह पे ये लाइट मोड में ही आपको दिखाता होगा फ़ोन, तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, आपको अपने फ़ोन को एक बार डार्क मोड में यूज़ करके देखना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप अपने फ़ोन को डार्क मोड में कर देते हैं तो जो भी फ़ोन का ये स्क्रीन का पिक्सल्स होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और इससे जो भी आपका फ़ोन का बैटरी होता है वो बहुत ही कम ड्रेन होता है, मतलब आपका फ़ोन का बैटरी बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। तो आपको क्या करना है, 5वें वाले सेटिंग के अंदर जो भी आपका फ़ोन है, ठीक है, उसको आपको हमेशा और हमेशा डार्क मोड में रखना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मुझे अब लाइट मोड में करना है तो आप यहाँ पे आकर के फिर से लाइट मोड में कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे अगर आपको नॉर्मली यूज़ करना है तो आप डार्क मोड में ही अपने फ़ोन को यूज़ करके देखिए, आपका जो फ़ोन का बैटरी होगा वो लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन को डार्क मोड में करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे ही यहाँ पे आप आते हैं तो ऊपर के ही साइड में ये आपको 2 ऑप्शन मिलता है, लाइट मोड का और सेकंड होता है डार्क मोड का। तो बस यहाँ आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने फ़ोन को डार्क मोड में कर देना होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये पूरा का पूरा सेटिंग्स वगैरह जो भी होता है ये पूरा यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो गया। तो इस वजह से जो है ना आपका जो फ़ोन का बैटरी होता है वो लंबे समय तक चलता है। आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे वो लाइट में नहीं दिखेगा, पूरा आपको ये डार्क में ही दिखेगा, कुछ इसी तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को करके आप अपने फ़ोन का जो भी बैटरी परफॉर्मेंस है उसको आप अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, जिससे आपका जो फ़ोन का बैटरी हो वो लंबे समय तक चले। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी सेटिंग्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी सेटिंग्स के बारे में आपको अच्छे से आइडिया लगा होगा, पता लगा होगा और आपने भी अपने फ़ोन के अंदर ये सभी सेटिंग्स किया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कॉमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।